नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की दुखद मौत के बाद सियासत पूरी तरह से गर्म है और इसकी तपिश अब दिल्ली तक पहुंच गई है। और फिर एक बार दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर के लखीमपुर खीरी पूरी तरह से राजनीति के आगोश में है। बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ है और उस समझौते के तहत 8 दिन का समय दिया गया है और उस समय अंतराल में किसानों की जो मांगे हैं उन मौतों के संदर्भ में, उसकी जांच के संदर्भ में अगर वो जारी है, वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो फिर राजनीति का खेल किस लिए और किस उद्देश्य से और किसके द्वारा किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो इसकी प्राप्ति या इसकी उपलब्धि या इसके मायने क्या होंगे, ये अब समझना जरूरी है। और अगर हम ये समझने में देरी कर गए तो किसानों के नाम पर जो राजनीति चल रही है पिछले 1 से सवा साल के दौरान, सचमुच में देश किसी भी समय, किसी भी स्थिति में अशांति की आगोश में डाल दिया जाएगा। और अगर हम ऐसा होते देते रहेंगे तो इन परिस्थितियों में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किसी एक घटना के बाद और त्याग शर्तें और वो मांगे की जाती हैं जिसको तात्कालिक तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता। हालांकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष को विरोध का पूरा अधिकार है, लेकिन विरोध के पीछे भी अपनी एक रणनीति होती है और उसको धार देने का एक तरीका होता है। लेकिन जिस अंदाज में किसान आंदोलन के नाम पर और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है, उससे आम नागरिक भी परेशान है। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा टिप्पणी कर दी गई है। लेकिन अब न्यायपालिका, विधायिका सबको दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक चर्चा है, और वो है सिर्फ एक बात, किसान आंदोलन। और वर्तमान सरकार किसान विरोधी है और किसान विरोधी सरकार को हटाने के लिए, किसी भी हद को पार करने के लिए विपक्ष भी तैयार है और वो तथाकथित किसान नेता भी तैयार हैं जो विपक्ष की गोद में बैठकर इस समय बड़ा खेल खेलने की तैयारी में कर रहे हैं। और वो तैयारी इसलिए क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और 2024 में आम चुनाव है, जिसकी प्रतीक्षा में ममता से लेकर राहुल, शरद पवार सभी हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि किस देश के किसी भी हिस्से को एक प्रयोगशाला बना दिया जाता है विरोध का? क्या ये जायज है? और अगर है तो फिर सरकार क्यों नहीं सुनती? सरकार इसको भरोसा क्यों नहीं है कि जो फैसले वो ले रही है वो किसान स्वीकार करेंगे? इसलिए किसानों के साथ बातचीत पर पूरी तरह से डेडलॉक की स्थिति बन गई है। इन सारी बातों पर गौर करना होगा। लेकिन फिलहाल किसान राजनीति को एक नई धार देने की कोशिश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पूरी तरह से तैयार हैं और इसमें वो जुट गए हैं। जो सूचना अभी आ रही है कि वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि पूरे प्रदेश के कई भागों से कई कांग्रेसी नेता, बड़े पदाधिकारी राहुल गांधी के साथ लखीमपुर मार्च की तैयारी में हैं। इस मार्च का मतलब क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन सूरत हाल क्या है वो जरूर है। लगता है कि न्यूज रूम से हमारा संपर्क कट गया है। हम थोड़ी देर में ही आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सोहन, आप स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए रखिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी का मूवमेंट 72 घंटे बाद इस अंदाज में होता है तो हमें समझना पड़ेगा कि किसान आंदोलन को दिशा देने की जो कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है उसका फायदा या नुकसान होगा किसे। आप यूं समझिए कि 72 घंटे से अधिक समय हो गया, 8 लोगों की मौत हुई, 4 लोग कुचले गए, जानबूझ करके कुचल दिए गए, या वो एक हादसा था। क्योंकि
हर एक घटना या यूं कहें दुर्घटना या उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। तीन बातें हैं और अगर हम इन तीन बातों के संदर्भ में समझें तभी लखीमपुर खीरी की घटना को हम समझ सकते हैं। और वो ये है कि जब केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र रवाना हो रहे थे मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम से, और उस दौरान नाराज किसान उनको किस तरीके से घेर रहे थे, घेरने के दौरान उनके वाहन पर किन तरीकों से हमला किया गया, जब हमला किया गया और जान बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी चलाई तो किस तरीके से लोग रौंदे गए। उसके बाद उसका वीडियो वायरल किया गया। वीडियो वायरल के कम से कम 10 ऐसे फुटेज हैं जो अगर आप देखें और उनको जोड़ें तो आपको सहज समझ में आ सकता है कि वास्तव में इस पूरे घटना षड्यंत्र की कड़ी क्या है और एक घटना को किस तरीके से हर एक राजनीतिक पार्टी या यूं कहें कोई एक संगठन जो इसमें राजनीति का वो खेल खेल रहा है जिससे उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पूरे देश का किसान सरगर्म हो जाएगा, जैसा कि वो पंजाब में होता रहा, हरियाणा में होता रहा, दिल्ली में होता रहा और उसकी चरम परिणति भी हुई। और वो ये कि 26 जनवरी के दिन हमारे देश में वो सब कुछ हुआ जिसे कम से कम आज के दिन में दोहराना नहीं चाहूंगा। बड़ा सवाल है कि अगर किसान ही, जिस पर हमें फक्र है, जिसका हम जयकार करते हैं, और अगर हम जय जवान कहते हैं तो उसके बाद जय किसान कहते हैं, आज वही किसान किन स्थितियों में अपने ही सरकार के खिलाफ किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो सरकार उसको किस नजरिए से देख रही है, उसका निराकरण करने की कोशिश क्या कर रही है, उसे भी देखना होगा। लेकिन इन दोनों की बातचीत और इन दोनों के तौर तरीके पर विपक्ष की जो राजनीति है, क्या हम आप उसे नहीं देखेंगे, क्या हम आप उसकी परख नहीं करेंगे? बड़ा सवाल है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, ताजा अपडेट क्या है? दिवाकर जी, राहुल गांधी तो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि एक अहम जानकारी अभी इनपुट से हमें मिल रही है। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि गाजियाबाद के पास से सचिन पायलट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि अभी इस खबर पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये कि सचिन पायलट को पुलिस ने हिरासत में गाजियाबाद के पास से ले लिया है। इसके अलावा जिस तरह से आपने जिक्र किया कि किस तरह से राजनीति हो रही है इस पूरे मसले को लेकर के, एक चीज जो साफ नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि राजनीति लखीमपुर की ओर जाती हुई नजर आ रही है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस पर सियासत होती है, तो अपने आप में मामला गंभीर हो जाता है। अब यूपी में चुनाव है, लिहाजा जो सियासी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। और केवल यूपी चुनाव की ही मैं बात नहीं करूंगा, पंजाब में चुनाव होना है, उत्तराखंड में चुनाव होना है, और यहां पर भी जो वोट है किसानों के जरिए अपना वोट बैंक तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह की तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आ रही हैं, आप एक जानकारी अपने दर्शकों को मैं दे दूं कि लखनऊ में कांग्रेस के विरोध में पोस्टर भी लगाए गए हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि जो सिख दंगों के आरोपी हैं उनसे किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर केवल राजनीति कर रही है, किसान नहीं चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति हो। तो कुल मिलाकर जिस तरह की सियासत हो रही है, जनता को सब समझ जरूर आ रहा है। जी दिवाकर जी। सोहन, इस समय राहुल गांधी एयरपोर्ट से जो सूचना मिल रही है वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं, उनके साथ कौन कौन है? दिवाकर जी, इस वक्त राहुल गांधी के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद हैं। अगर आप दोनों राज्यों की बात करें, जिस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में हैं, जिस तरह के हालात पंजाब में हैं, तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कांग्रेस की क्या हालत हो रखी है। और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यूपी पहुंच रहे हैं राहुल गांधी के साथ में। हालांकि बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आपको पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं देता है, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाकायदा उसमें यह ऐलान करते हैं कि हम वहां जाएंगे। अब पुलिस प्रशासन आपको अनुमति नहीं दे रहा है तो उसके बाद वहां जाने की जरूरत क्या है? अब
अब मामला पेचीदा है, लिहाजा इलाके में धारा 144 लागू है। उसके अलावा जो भी तमाम सुरक्षा एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था का अगर मुद्दा है तो फिर आपको ये कदम उठाने की जरूरत क्या है? क्या राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मामला जो है वो राजनीतिक रूप पूरी तरह से ले ले? क्योंकि आपने देखा था कि किस तरह से प्रियंका गांधी को रोका गया था, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं मामला जो है पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। और क्या राहुल गांधी, अब एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे तो वहां पर उनको पहले रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो आप ये तय मानिए कि उन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा। और राहुल गांधी को यह बात पहले से पता है। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर वो वहां जाने की कोशिश करेंगे तो कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस उन्हें हिरासत में ले सकती है। तो उसके बावजूद आप इस तरह के कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जनता भी सब समझ रही है और लोगों को भी सब कुछ कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि लखीमपुर हिंसा के पीछे किस तरह से सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। लखीमपुर हिंसा की आंच पर सियासत पकती हुई नजर आ रही है। सोहन, जिस तरीके से राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, आपको क्या लग रहा है कि लखनऊ में, हालांकि हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि थोड़ी ही देर में लखनऊ के हमारे ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ और सीधे सीधे हमारे जुड़ेंगे हमारे साथ और वो जानकारी देंगे लखनऊ एयरपोर्ट की। और हम अपने इनपुट टीम से कहेंगे कि वो संपर्क साधने की कोशिश करें, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सोहन, बड़ा सवाल ये है कि चन्नी और भूपेश बघेल का साथ लेना, इसका एक सिंबॉलिक मतलब है। राहुल ने इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की है? इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि खबर अभी अभी असाइनमेंट से हमें मिल रही है कि डासना रोड पर सचिन पायलट धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने उन्हें वहां से आगे नहीं बैठने दिया है और आचार्य प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस नेता, भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने कहा कि भूपेश बघेल को क्यों साथ में लिया है, आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक भी बनाया है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आला कमान किसके साथ में है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी थोड़ी सी जो सुगबुगाहट है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हैं, साथ में उनके मौजूद हैं। अब पंजाब में भी चुनाव होने हैं और आपने तस्वीरें देखी होंगी। किसान आंदोलन, एक तरह से कहेंगे कि किसान आंदोलन की आड़ में हिंसा पूरी तरह से लखीमपुर खीरी में हुई है और किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेकने की कोशिश भी की जा रही है। पंजाब में चुनाव होने हैं, किसानों का मुद्दा है और पंजाब में कांग्रेस इस वक्त बैकफुट, भले ही सरकार में है लेकिन बैकफुट पर है, ये बात भी माननी पड़ेगी। जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी के अंदर बने हुए हैं, कांग्रेस जो है वहां पर किसानों के जरिए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और लखीमपुर खीरी का इंपैक्ट जो है वो पंजाब में किस तरह से लाया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ने मंथन किया होगा और उसका असर वहां पर भी दिखे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इसीलिए जो है लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पहुंचेंगे इसकी उम्मीद कम ही है। क्योंकि दूसरी अब राजनीतिक रूप अगर आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश की थी, राहुल गांधी ने किस तरह से की। राहुल गांधी बाकायदा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं लखीमपुर खीरी जाऊंगा। प्रियंका देखिए आप, छुप करके जो है गाड़ी की सीट के नीचे जो है वो बैठ करके वो लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं कोशिशें जारी हैं, विपक्ष लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर इस मुद्दे को सियासी तूल क्यों दिया जा रहा है? क्या चुनाव ही महत्व रखते हैं? दूसरी तरफ जो किसान हैं, क्या सचमुच उनके साथ में हमदर्दी है? अगर है तो प्राथमिक मांगों को लेकर के बात बनी है, उस पर सहमति बनी है। धीरे धीरे जो न्यायिक जांच की बात हो रही है, मामला, अब जब न्यायिक जांच की बात होती है तो साफ तौर पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। तो क्या जांच पर भरोसा नहीं है? क्या व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? और अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन के प्रदर्शन का ऐलान भी देश भर में किया था कल, कि हम 2 दिनों तक देश भर में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन हो रहा है, किन चीजों को लेकर के हो रहा है, मांगे क्या है, वो चीज भी यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ आपको सुप्रीम कोर्ट से जो है किसान आंदोलन को लेकर के फटकार पर फटकार लग रही है, उसके बावजूद आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हैं। और कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन, पहले भी मैं लगातार जब भी मुझे मौका मिलता है कहने का, तो मैं एक बात साफ तौर पर कहता हूं और वो बात ये है कि जो किसान आंदोलन है वो राजनीतिक मंच बनता जा रहा है और जो किसान है वो खेतों में जो है काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग किसान आंदोलन की आड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान हैं या नहीं, इस पर भी बात होनी चाहिए। और इस पर बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं बदनाम किसान हो रहा है और बार बार जो एक शब्द जहन में आ रहा है वो है किसान। किसान के नाम पर
देश के किसी भी भाग में या किसी भी राज्य के किसी भी भाग में एक स्थान को चुना जाता है, वहां एक दुर्घटना होती है या षड्यंत्र के तहत कुछ घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हो जाता है और उसके बाद विपक्षी पार्टियां एक एक करके धरने प्रदर्शन पर बैठ जाती हैं। इसमें जो नुकसान होता है वो राज्य का होता है, देश का होता है। सारी गतिविधियां एक तरह से ठप होती हैं क्योंकि सब कुछ अनियंत्रित स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तमाम कवायदे होती हैं, लेकिन इसको समझने की जरूरत महसूस ही नहीं की जा रही है, न तो विपक्ष की तरफ से न तो उन तथाकथित किसान नेताओं की तरफ से। और मैं जब तथाकथित शब्द कहता हूं तो मेरा सीधा इशारा राकेश टिकैत की तरफ होता है, जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, अगुआ कहते हैं। हालांकि वो किसान नेता किस तरह से हैं, कितने बड़े हैं, मुझे कहने में यह संकोच नहीं है कि किसानों के नाम पर वो एक राजनीति कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि अभी भी वो एक राजनीतिक मंच को नहीं संभाल रहे हैं, न किसी को ज्वाइन कर रहे हैं, न किसी पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। और आपको रोकना चाहूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि राहुल प्रियंका को लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है। अब क्या शर्तों के साथ में इजाजत मिली है या फिर कोई और पहलू है, उस पर भी बात होगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि राहुल प्रियंका को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टियां लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद अगर इजाजत मिलती है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिल गई है। लेकिन क्यों मिली है, इसको लेकर के भी बात होनी चाहिए। क्या जिस तरह से लगातार विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही थी लखीमपुर खीरी पहुंचने की, उसको लेकर के प्रशासन पर किसी तरह का दबाव था, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार हवाला दिया जा रहा था, तो ऐसे में ये इजाजत मिलना कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल भी खड़े कर रहा है। जी, ये महत्वपूर्ण जानकारी एवी स्टार न्यूज के दर्शकों के सामने, और वो ये है कि राहुल और प्रियंका गांधी को सीधे सीधे ये इजाजत मिली है कि अब वो लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। और सोहन, मैं यही सवाल करने वाला था और शायद ये परसेप्शन मेरा था कि जो अनुभव के आधार पर मैंने देखा है कि जब राहुल और प्रियंका का कोई इस तरह का मूवमेंट होता है तो एक स्थिति के बाद इनको बाकायदा इजाजत दी जाती है, क्योंकि ये पता होता है कि उसकी परिणति क्या होने वाली है, उसका अंत क्या होने वाला है। सवाल मैं पहले भी आपसे वही बात कर रहा था और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जब किसानों के बीच में, अर्थात किसान नेता के रूप में राकेश टिकैत और प्रशासन के बीच में जब कुछ मामलों में कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई, उस सहमति के बाद उस पर प्रशासन एक्शन ले रहा है, उसके बाद इस तरह का मूवमेंट करना कितना जायज है ये तो समय बताएगा। लेकिन इस दौर में अगर हम इस बात का जिक्र करते हैं तो हमें यह माना जाएगा कि हम विपक्ष की बात न करके सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं। और अब तो क्या क्या कहा जाता है, एक पत्रकार के रूप में मैं वो कह भी नहीं सकता, लेकिन सवाल यही है कि इन सारी बातों के हो जाने के बाद मूवमेंट करके अपना ऑरा क्रिएट करना, पार्टी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, और वहां पर कुछ क्रिएट ना कर पाना, शायद यही कांग्रेस की राजनीति की विडंबना है। और सबसे बड़ा एक अभिशाप बन गया है कि कोई भी राजनीतिक मूवमेंट जब उनकी तरफ से बनाया जाता है, खास करके प्रियंका और राहुल की तरफ से, तो उसके जो मायने होते हैं, उसका जो अर्थ निकलता है वो बहुत छोटा होता है। सवाल यह है कि देश के कई भागों से, राज्यों से बड़े पदाधिकारी कांग्रेस के वो वहां पहुंच रहे हैं, सब लखीमपुर जाएंगे। और इस तरीके का एक मूवमेंट पहले भी हो चुका है, अगर आपको याद हो तो मैं उसका जिक्र खैर बार बार नहीं करना चाहता। और फिर उसी तरह का मूवमेंट है, क्योंकि आपने सचिन पायलट का भी जिक्र किया, तो सचिन पायलट एक यंग है, किसान नेता अपने आप को कहते हैं, राजस्थान को वो रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थान के यूथ्स को, किसानों को। तो एक तरीके से पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को, युवकों को आंदोलित करने की एक बड़ी रणनीति, और उस रणनीति में कांग्रेस कितना सफल होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सोहन, बड़ा सवाल यह है कि क्या लग रहा है आपको कि अगर इन दोनों को लखीमपुर जाने की इजाजत मिली है तो प्रशासन लखीमपुर खीरी में स्थिति पर किस कदर कंट्रोल कर चुका होगा?
देखिए दिवाकर जी, हमने देखा है कि जब प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरह का उबाल देखने को मिला था, लगातार प्रदर्शन देखने को मिला था और प्रियंका गांधी भी लगातार जो है ट्विटर के जरिए एक्टिव नजर आ रही थी। दूसरी ओर अगर बात करें तो जो राहुल गांधी हैं, अब जैसे ही उन्होंने कहा कि वो लखीमपुर खीरी जाएंगे, आप देखिए कि लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था, उनको एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए जुटने लगे थे। तो कहीं ना कहीं केवल लखीमपुर खीरी ही नहीं, दूसरे जो शहर हैं वहां पर भी कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा बनती जा रही थी, लगातार कहीं ना कहीं चुनौती बनती जा रही थी और सरकार के लिए अब कानून व्यवस्था को बनाए रखना जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ आपने प्राथमिक मांगों का जिक्र किया कि प्राथमिक मांगों पर बात बन गई है, लेकिन अब आप यहां पर देखिए ना सोहन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, ताजा जानकारी क्या है आपके पास? ताजा जानकारी है कि राहुल गांधी लखनऊ आ रहे हैं, रास्ते में ही उनको अनुमति मिल गई। अनुमति योगी सरकार ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है, उसमें यह फैसला लिया है कि प्रियंका गांधी सहित 3 लोग जाकर वहां लखनऊ मिल सकते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और एक कोई और नेता जो सीएम बघेल हो, ये तीनों जाकर वहां पर मिल सकते हैं। क्योंकि धारा 144 में 4 लोग तो नहीं जा सकते, लेकिन 3 लोगों को जाने की अनुमति अभी योगी सरकार ने दे दी है। अनूप, राहुल के यहां से जाने के बाद एयरपोर्ट पर बहुत गहमागहमी है, क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से? देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि प्रियंका गांधी ये बात दिखा चुकी है, बोल भी चुकी है कि लखीमपुर मामले में कांग्रेस ही सबसे बड़ी विपक्षी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस की सीतापुर में हाउस अरेस्ट है, गिरफ्तारी है उनकी प्रियंका गांधी की, तो लखनऊ एयरपोर्ट से कई नेता सीतापुर प्रियंका गांधी के पास जाना चाहते हैं, जिनको रोका जा रहा है। कुछ देर पहले तक भी जैसे कहा जाए कि लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने बात बोली कि अभी राहुल गांधी को एयरपोर्ट से जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अभी मात्र 1 से 2 मिनट पहले ही अनुमति चूंकि मिल गई है, तो अब जो भीड़ वहां लगी है, जाहिर सी बात है अब वो राहुल के आने के इंतजार कर रहे हैं। राहुल का स्वागत होगा, उसके बाद राहुल यहाँ से डायरेक्ट सीतापुर प्रियंका गांधी को लेते हुए लखीमपुर जा सकते हैं। ये अभी फिलहाल की सूचना है। जी अनूप, आप बने रहिए। मैं एक बार फिर एवी स्टार न्यूज के दर्शकों के सामने एक बड़ी खबर रख रहा हूं, और वो ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी गई है। एक कोई भी पदाधिकारी, ऐसा बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला, हो सकता है भूपेश बघेल भी उनके साथ जाएं, और ये जानकारी बिल्कुल अभी की है जो एवी स्टार न्यूज के दर्शकों के लिए हम दे रहे हैं, और वो ये कि योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राहुल, प्रियंका और हो सकता है भूपेश बघेल एक साथ लखीमपुर खीरी उस दुर्घटना स्थल तक जाएंगे जहां पर 8 लोगों की मौत हुई है। क्या जी दिवाकर जी, एक और अहम जानकारी मिल रही है, आशीष मिश्रा आज सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आशीष मिश्रा भी आज सरेंडर कर सकते हैं। अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, जिन पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा है। हालांकि अजय मिश्रा ने कहा था कि उनके पास कुछ वीडियो भी मौजूद है, लेकिन इस बीच जो अहम जानकारी मिल रही है, तो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि आशीष मिश्रा भी आज सरेंडर कर सकते हैं। अब प्रशासनिक स्तर पर जो मांगों को लेकर के बात हुई थी, उसमें कहीं न कहीं जिक्र था कि 7 दिन के अंदर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब अगर आशीष मिश्रा सरेंडर कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। लेकिन एक और अहम जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये कि आशीष मिश्रा आज सरेंडर कर सकते हैं। एक बड़ी जानकारी जो न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सोहन ने दी है, और यह है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र आज सरेंडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रशासन और शासन की तरफ से जो निर्णय लिए गए थे, जो काम करना था, वो काम शुरू हो चुका है। और इसी बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल के लखीमपुर जाने की बात भी सामने आ रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे अनूप कि क्या इनको पुलिस एस्कॉर्ट के तहत ले जाया जाएगा लखीमपुर खीरी, या लोग फ्लाइट से जाएंगे, या कुछ और लोग भी इनके साथ जाएंगे? क्या ताजा जानकारी आप तक पहुंच रही है? दिवाकर जी, इनका फ्लाइट से जाने की कोई योजना अभी नहीं पता लगी है। ये लखनऊ सड़क के रास्ते ही यहाँ से सीतापुर के थ्रू होते हुए लखीमपुर पहुंचेंगे। अभी फ्लाइट की कोई ऐसी सूचना फिलहाल हम लोगों के पास नहीं है। जी
तो क्या पुलिस की स्क्वाड टीम रहेगी इनके साथ, क्योंकि अकेले तो इस तरह का कोई मूवमेंट करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कई जगह से कार्यकर्ता इकट्ठा हो जाएं। आपने देखा होगा कि जब हाथरस कांड हुआ था तो कुछ इसी तरीके से राहुल और प्रियंका को घटनास्थल तक पहुंचाया गया था, पीड़ित परिवार के पास तक पहुंचाया गया था, अगर अनूप आपको याद होगा। और कुछ उसी तरीके से राहुल और प्रियंका को एक बार फिर लखीमपुर खीरी भेजा जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जो मूवमेंट बनाने की कोशिश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद और प्रशासन की मुस्तैदी के बाद वो मूवमेंट पूरी तरह से सफल हो पाएगा या नहीं? अनूप, देखिए, कल पीएम मोदी लखनऊ आए थे तो कल तक इस चीज को होल्ड पे, लखीमपुर कांड को होल्ड पे रखा गया था सीएम की तरफ से। अब चूंकि पीएम पहुंच गए हैं, दिल्ली चले गए, अब सीएम पूरा संज्ञान इस लखीमपुर मामले में पूरा ले रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज सवेरे ही मीटिंग हो गई जिसमें तय कर दिया गया कि ठीक है, 3 नेता वहाँ, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अभी एक और वहाँ पर जा सकते हैं। और साथ में अभी सूचना आ रही है कि आशीष मिश्रा जो अजय मिश्रा के बेटे हैं वो भी आज कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। साथ में अजय मिश्रा दिल्ली पहुंच गए हैं, अभी शाह से बाकायदा मुलाकात कर रहे हैं, उनके भी इस्तीफे देने की हालांकि सूचना आ रही है। फिलहाल वो अमित शाह को पूरी जानकारी लखीमपुर के बारे में दे रहे हैं। कुल मिला के अब गहमा गर्मी बढ़ चुकी है लखीमपुर मामले में। इधर ये 3 माफ कीजिएगा, इधर राहुल गांधी प्रियंका के साथ में लखीमपुर पहुंचेंगे और पुलिस की मुस्तैदी पूरी तरह से बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी नेट सेवा वहां पर कई जो बहराइच है, आपका सजापुर है, लखीमपुर सीतापुर नेट बंद किया जा रहा है, खोला जा रहा है, इस तरह की घटनाएं चल रही। तो अभी पूरी तरह से वहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस की निगरानी में ये तीनों रहेंगे, ये भी बात तय है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किसी प्रकार से भी जिसे कहा बाधा न पहुंचे, इसका सरकार को ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत खुशी से यह खड़ी हुई है, जिसको विपक्ष गरमाने की पुनः दोबारा ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार से इस मुद्दे को दोबारा गर्म किया जाए। देखिए, बाद में वही बात आ रही है कि प्रियंका गांधी को यह एहसास हो चुका है, वो इस समय विपक्ष की भूमिका सबसे बड़ी निभा रही है और सीएम योगी नहीं चाहेंगे कि प्रियंका को नेता बनने दिया जाए 2022 के चुनाव में। जाहिर सी बात, घटना ऐसी होगी जिससे लग रहा है कि सीएम योगी को ढील दे रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के लखनऊ दिल्ली पहुंचते ही इस तरह से एक्टिव हो चुके हैं, फॉर्म में आ चुके हैं सीएम योगी, घटना दिया, खुद को पैनी नजर रखे हुए। जी, तो इस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट से सीधी जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी। आपको एक बार और रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन इस वक्त एक और अहम जानकारी मिल रही है कि आज लखीमपुर के गुरुद्वारे में जो राकेश टिकैत हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब एक और प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिलती है, राहुल गांधी को इजाजत मिलती है, उसके बाद अब राकेश टिकैत के मन में क्या है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, उसमें क्या कुछ वो कहेंगे उस पर भी हमारी नजरें लगातार रहेंगी, क्योंकि अब जिस तरह के पोस्टर लखनऊ में लगाए गए थे उनका भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। उसके बाद इजाजत मिलना और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से राकेश टिकैत करेंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे उस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। जी दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोहन आपका और अनूप जी आपका, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी एबी स्टार न्यूज के दर्शकों को, और वो ये कि राहुल, प्रियंका और उनके साथ हो सकता है कि भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी जाएंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी सोहन ने भी जानकारी दी कि 3 बजे के करीब राकेश टिकैत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन दोनों के जो मूवमेंट होंगे, राकेश टिकैत के प्रेस कॉन्फ्रेंस और राहुल और प्रियंका के लखीमपुर खीरी पहुंचने के बाद, उसके बाद यह तय होगा कि जिस किसान आंदोलन को एक नए कोशिशें हैं कि नए तरीके से उसको जानकारी मिल रही है, योगी सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है। और इस वक्त की ये सबसे अहम खबर है, केवल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत योगी सरकार के द्वारा दे दी गई है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब जब दूसरी पार्टियों के नेता भी वहां पर पहुंचेंगे तो कानून व्यवस्था को किस तरह से पुलिस वहां पर संभालेगी, ये अपने आप में बड़ी चुनौती होने वाली है। और कहीं वहां पर उग्र प्रदर्शन ना हो जाए उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस की जो नजर है वो लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, योगी सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों को, केवल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी है। तो जैसा कि हमारे सहयोगी सोहन ने आपको बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राजनीतिक पार्टियों के उन नेताओं को जो लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं वो जाने की इजाजत दे दी है।
निश्चित रूप से सोहन इसके बड़े मायने हैं, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन लखीमपुर खीरी के कानून व्यवस्था को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखे हुए है, और उसको पूरा भरोसा हो चुका है कि विपक्ष अगर इस पर कोई राजनीति करने की कोशिश करेगा तो उसकी धार अपने आप कुंद हो जाएगी। बड़ा सवाल यह है, इसके बावजूद भी विपक्ष के कोई नेता अगर लखीमपुर खीरी पहुंचेगा या पहुंचता है तो वो क्या रणनीति अपनाता है, क्या बयान देता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लखीमपुर खीरी को लेकर के राजनीति पूरी तरह से अपने शबाब पर है। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।